को देह मान रखा है, तो हमारे को हमारे स्वरूप का दर्शन कराना है। उपकार जो किया है, उपकार जो किया है, जाता नहीं बखाना, जाता नहीं बखाना, आवागमन का बंधन, आवागमन का बंधन, पड़ा आपको छुड़ाना, पड़ा आपको छुड़ाना, यह ज्ञान का बगीचा, यह ज्ञान का बगीचा, जड़ कौन है, चेतन कौन है, दृश्य कौन है, दृष्टा कौन है, अनात्मा की क्या पहचान है, आत्मा की क्या पहचान है, शिव कौन है, शव कौन है, स्वयं प्रकाश कौन है, पर प्रकाश कौन है। ये जो ज्ञान का बगीचा पहले किसी ने नहीं जगाया था, मुरझाए मुरझाए पड़े थे, आपने ज्ञान का बगीचा जगा दिया। आगे इसी को यह ज्ञान का बगीचा, यह ज्ञान का बगीचा, प्रभु आपने लगाया, प्रभु आपने लगाया, ना सूख जावे इसको, ना सूख जावे इसको, पानी पुनः पिलाना, पानी पुनः पिलाना। अगर कोई पौधा आपने अपने घर में बाहर छत पर जगाया है, तो बस उसको ऐसे ही मत छोड़ देना, क्योंकि वो सूख जाएगा, उसको पानी पिलाते रहना। तो ऐसे ही ये जो दृष्टा दृश्य जड़ चेतन आत्मा अनात्मा शव शिव पर प्रकाश स्वयं प्रकाश जो बोध जगाया है, इसको बार बार दोहराते रहना, नहीं तो फिर दृश्य में अटक जाएगा, अनात्मा में भटक जाएगा। इसलिए इसको पानी पिलाते रहना, इसको जगाते रहना। सोए हुए थे हम सब, सोए हुए थे हम सब, प्रभु आपने जगाया, प्रभु आपने जगाया, रास्ता दिखा के सच्चा, रास्ता दिखा के सच्चा, निर्भय हमें बनाया, निर्भय हमें बनाया, जब हो अज्ञान अंधेरा, जब हो अज्ञान अंधेरा, जब भी हमारे अंदर कर्ता भाव आ जाए, भोक्ता भाव आ जाए, देह भाव नाम रूप जाति का भाव आ जाए, तो इसे आप हमें हटाते हुए और आत्म भाव जगाते रहना। जब हो अज्ञान अंधेरा, जब हो अज्ञान अंधेरा, तुम सूर्य बन के आना, तुम सूर्य बन के आना, अंधकार को केवल प्रकाश से हटाया जा सकता है, डंडा मार के धक्का देकर गाली देकर अंधकार को हटाया नहीं जा सकता है। इसी प्रकार यह जो देह भाव आ गया है, कर्ता भोक्ता भाव, इसे आत्म भाव दृष्टा भाव से हटाते रहना। संशय जो हो हमें तो, संशय जो हो हमें तो, महावाक्य फिर सुनाना, महावाक्य फिर
अगर हमको अपने स्वरूप में, दृष्टा में, साक्षी में संशय है तो इसे मिटाने के लिए ये 4 वेद के 4 महावाक्य चुने गए हैं। अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्त्वमसि, ये 4 महावाक्य हैं। महावाक्य उन वाक्यों को कहा जाता है जिन वाक्यों के द्वारा जीव और ब्रह्म की एकत्वता का बोध होता है। भेदभाव मिट जाता है कि परमात्मा और है और मैं और हूँ, यह भेदभाव मिट जाता है महावाक्य के द्वारा। यजुर्वेद के बृहदारण्यकोपनिषद के अंदर यह आया है, अयम प्रज्ञानम ब्रह्म तत्त्वमसि। तो तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म और अहम ब्रह्मास्मि, ये 4 महावाक्य हैं। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है मैं ब्रह्म हूँ। अभी तक मानते थे मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं जीव हूँ। नहीं, मैं तो साक्षी आत्मा हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। इस महावाक्य को बार बार सुनाते रहना है। उसी प्रकार अयम आत्मा ब्रह्म, अपने को जो स्त्री और पुरुष मान लिया था, हिंदू ब्राह्मण मान लिया था, उड़िया बंगाली, उससे हटाकर अयम आत्मा ब्रह्म, यह अनात्म शरीर में नहीं हूँ बल्कि मैं आत्मा हूँ, ये सब बोध जगाना है। और इसी प्रकार प्रज्ञानम ब्रह्म, ये भी एक महावाक्य है। ये जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है जिसके द्वारा सब कुछ जाना जाता है, जिसको किसी अन्य से नहीं जान सकते, जो सबको जानने वाला है, प्रज्ञानम ब्रह्म, वो मैं हूँ। अपने प्रति बोध करो। और इसी प्रकार गुरु के द्वारा उपदेश मिलता है कि तुम न अपने को कर्ता भोक्ता जीव जानो, न 84 में भटकने वाला जानो, न तुम अपने को जन्मने मरने वाला जानो, बल्कि तुम तो केवल साक्षी आत्मा हो। वह तुम हो, वह तुम हो। यह तुम नहीं जो दिखाई पड़ रहा है, यह तुम नहीं हो जो जानने में आ रहा था, यह तुम नहीं हो जो तुमको समझ में आ रहा था, बल्कि सब के पीछे जो सबका जानने वाला है सो तुम हो। तो ये महावाक्य सुनाना दया करके। हे गुरुदेव, बहुत समय हो गया मेरे को भटकते भटकते, अब इस 84 के चक्कर से मुक्ति दिलाओ। रोते हुए हम सभी को, रोते हुए हम सभी को विश्वास दिला के जाना, विश्वास दिला के जाना। फिर दिव्य ज्ञान मूर्ति का, फिर दिव्य ज्ञान मूर्ति का किस वक्त होगा नाम, किस वक्त होगा। गुरु अधिकारी शिष्य को वेद का उपदेश करता है, उपनिषदों का उपदेश करता है और उसके भूले स्वरूप की याद कराता कि वह तू है, यह तू नहीं जो माँ बाप से पैदा हुआ है, यह तू नहीं है जो समाज तुझको पुकारता है, तू वो है। तो हे गुरुदेव, आप मुझे इस अवस्था में छोड़कर जा रहे हैं, बीच बीच में देखते रहना कि कहीं मैं अपने आत्म भाव से, दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से विचलित तो नहीं हो गया, भटक तो नहीं गया। तो आप कब दर्शन देंगे? मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। प्रभु आपकी विदाई, प्रभु आपकी विदाई हमको जला रही है, हमको जला रही है। हे नाथ
ऐसा ज्ञान तो आपके पहले किसी ने हमको नहीं बताया। ऐसी निर्भयता, ऐसी शांति, ऐसा तो किसी ने हमको नहीं दिया। तो आप जल्दी से आकर हमें फिर से ताजगी में ले आना, हम कहीं भटक ना जाएं। हुई जो भूल हमसे, उनको न मन मिलाना, निहारेगी शांता तुमको, हम सब निहारेंगे, हम सब निहारेंगे हम सब तुमको, हे नाथ जल्दी आना, हे प्राण प्यारे गुरुवर, हमको न भूल जाना, अब दया करके जल्दी, दर्शन हमें कराना, अपने स्वरूप की ओर दृष्टि ले जाओ। देह से बाहर से हटाकर सो हम इस विचार में मन को डुबाओ। जैसे पिता माता के द्वारा दिया नाम हम भूलते नहीं। गहरी नींद में सो रहे हैं और जगा के कोई पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है, तत्काल बता देते हैं। वो देह का परिचय है। अब हमको वहां से मन को हटाना है और अपने स्वरूप में टिकाना है। जो गुरु ने याद कराया, वेदों ने उपनिषदों ने बताया, सो हम वो दृष्टा साक्षी आत्मा में हूँ। वेद उपनिषद गीता भागवत रामायण यही उपदेश करते हैं। सो हम उसमें मन को लगाओ। अनात्मा से मन को हटाकर आत्मा में मन को लगाओ। जड़ से मन हटाकर चेतन में मन को लगाओ। दृश्य देह से मन को हटाकर दृष्टा आत्मा में मन को लगाओ। सो हम स्मरण करते ही तत्काल सब दुखों से छुटकारा, सब भय से छुटकारा, अशांति से छुटकारा तत्काल। क्योंकि वहाँ कोई भी दुख नहीं, भय नहीं, डर नहीं, अभाव नहीं। सो हम जहाँ वहाँ से हटे, स्वरूप से हटे और देह में लगे, दुख द्वंद्व में फंस जाते हो। क्योंकि देह दुख द्वंद्व से भरा हुआ है। देह भाव से
हटो, आत्मभाव में जागो। फिर सोचो अब दुख किसका, अब चिंता किसकी, अब भय किसका, अब अभाव किसका। मैं तो आत्मा पूर्ण हूँ। पूर्णमदः पूर्णिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो आत्मा अपना पूर्ण है। आत्मभाव जागते ही दुख द्वंद्व समाप्त। गुरु कृपा से पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मैंने वो धन को पाया है। संसार के धन तो खर्च करने से कम हो जाते हैं, चोर लूट जाता है। लेकिन ये ऐसा धन है खर्च करने से कम नहीं होता और कोई चोर इसे लूट भी नहीं पाता। कौन सा है वो धन? आत्मधन, अखंड धन। अखंड को कोई कैसे चुराएगा? एक देशी वस्तु को, परछिन्न वस्तु को, सीमित वस्तु को कोई छीन सकता है, नष्ट कर सकता है, लेकिन आकाश को कौन कहाँ ले जाएगा? आकाश कहाँ छिपा सकेगा? आकाश व्यापक है। इसी तरह मेरा स्वरूप सो दुख का नाम निशान नहीं, चिंता भय को जगह नहीं। तीन शरीर को, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को जो जानने वाला है वो चैतन्य आत्मा मैं हूँ। ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इन तीन अवस्थाओं को जो जानने वाला है, जो तुरीय आत्मा, चतुर्थ मैं हूँ। ये जन्म और मरण को, भूख और प्यास को, सुख और दुख को और बंध और मोक्ष को जो जानने वाला है वो मैं हूँ। उठो जागो, प्रातः काल हो गया, मध्याह्न हो गया, संध्या हो गई, रात्रि हो गई को जो जानता है, इन परिवर्तनों को जो जानता है वो चैतन्य आत्मा
ध्यान लगा या नहीं लगा, समाधि लगी या नहीं लगी, इसे जो जान रहा है सो ध्यान समाधि अनित्य अवस्था है, लगते हैं छूट जाते हैं, लेकिन इस लगने और छूटने को जो निरंतर जानता रहता है, अखंड जानता रहता है, सो उठते बैठते सोते जागते खाते पीते करते जो कभी छूटता नहीं, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते करते जो छूटता नहीं, सो चैतन्य आत्मा मैं हूँ। जान 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 जानने वाले को जान, अरे देख 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 देखने वाले को देख। जो जानने वाला है समस्त को, जो देखने वाला है समस्त को, सो जो अचल है, जो नित्य है, जो अखंड है, जो अगोचर है, वो मैं हूं। इसलिए कहा संतों आवे जावे सो माया। हे मुमुक्षु, आने जाने वाली स्थिति में मत अटक जाना। हे मुमुक्षु, हे मोक्ष के जिज्ञासु, कभी हो और कभी न हो, उस अवस्था में मत अटक जाना। वो सब माया है, वो असत है, वो झूठा है। पर इस आने जाने वाले को, कभी होने और कभी न होने को जो निरंतर देखता रहता है, जानता रहता है, सो हम हर श्वास में मन को लगाओ, कोई श्वास खाली न जाने पाए। अगली श्वास का भरोसा मत करो, हर श्वास को अंतिम जानो। देह भाव से हटकर सोहम भाव में जुड़ जाओ। किसी श्वास का भरोसा मत करो कि यह तो अगले श्वास करूंगा, कल कर लूंगा, सप्ताह भर बाद कर लूंगा, महीने भर बाद कर लूंगा, वर्ष भर बाद। कोई भरोसा नहीं वर्ष का, मास का, सप्ताह का, दिन का, घंटे का, मिनट का, श्वास का।
कोई भरोसा नहीं। इसलिए हर श्वास को अंतिम जानो, सब तरफ से मन हटाओ, ये बंधन का कारण है। मन जहाँ जहाँ दौड़ रहा है, मन जहाँ जहाँ भाग रहा है, स्वरूप से हटकर सब बंधन रूप है। डूब जाओ इस सोहम के सागर में, डूब जाओ। मन को बाहर मत ले जाओ, इस सोहम के सागर में मन को डुबा दो। और कुछ न सोचे और कुछ न देखे, सब सोचना माया है, सब देखना माया है। माया का मतलब सब दृश्य झूठा है, सब चिंतन झूठा है। उठो जागो, कब तक देह भाव में डूबे रहोगे। जो दुख का भंडार है देह भाव, वहाँ कभी सुख की आशा मत रखना, वहाँ सुख नहीं है। जैसे अग्नि में शीतलता कभी नहीं मिलेगी और बर्फ में गर्मी कभी नहीं मिलेगी, इसी प्रकार इस देह भाव में, जीव भाव में सुख शांति कभी नहीं मिलेगी। अग्नि सदा उष्ण है, बर्फ सदा शीतल है, देह भाव सदा दुख रूप है।
यह सोहम नाम की चरखी दिन रात चलती रहे। इसका चलना ही तो जीवन है, इसका रुक जाना ही तो जीव की मृत्यु है। चाहे शरीर जाग जाए, चाहे सपना देखे, चाहे सो जाए, पर यह सोहम की चरखी निरंतर चलती ही रहती है। गर्मी के दिनों में यह एसी, यह तुम्हारा बिजली का पंखा चलता रहता है, सुख का अनुभव करते रहते हो। जैसे बिजली का करंट बंद हो गया, पंखा भी बंद हो गया, एसी भी बंद हो गया, तत्काल नींद टूट जाती है, बेचैनी, गर्मी, घबराहट बढ़ जाती है, जग जाती है। ऐसे ही यह सोहम रूपी एसी चलते ही रहता है, चलता ही रहता है। तुम ध्यान दो तो तुम्हारा भाग्य है, कल्याण है। तुम ध्यान न दो, दुर्भाग्य है और बंधन, दुख है। इसलिए सो हम सभी दुख द्वंद्व से मुक्ति दिलाता है, सभी चिंताओं से सोहम चिंतन मुक्ति दिलाता है। सोहम चिंतन देह भाव, जीव भाव, कर्ता भाव से मुक्ति दिलाता है। न तुम देह हो, न तुम प्राण हो, न तुम पंच ज्ञानेन्द्रिय हो, न तुम पंच कर्मेंद्रिय हो, न तुम पंच प्राण हो, न तुम अंतःकरण चतुष्ट हो। तुम तो एकमात्र साक्षी हो, समस्त परिवर्तनों को देखने वाला, समस्त परिवर्तनों को जानने वाला। सो हम ये जप करने का नहीं है, ये माला करने का नहीं है, अखंड चिंतन अनुभव करने का है। इसमें ओठ की, जिह्वा की जरूरत नहीं है, माला पकड़ने की जरूरत नहीं है, कागज पे लिखने की जरूरत नहीं है, लोगों को सुनाने की जरूरत नहीं है। खुद को ही सुनना है, खुद को ही जानना है कि सोहम चल रहा है। सो हम कुएं से पानी निकाला जाता है रेहट के द्वारा। वो रेहट को एक बलद
खींच कर चलाता है। कुएं के आसपास वह, कुएं से दूर वह रेहट चलती रहती है। बलद रुक गया, पानी आना बंद हो गया। तत्काल डंडा लेकर बलद को इशारा किया जाता है, चल चल चल, और वो चलने लगता है। कुएं का पानी बाहर रेहट के द्वारा आता रहता है। ये सोहम की रेहट चल रही है, चल रही है। ये बंद होते ही देव भाव आ जाता है। देव भाव आते ही इसे डंडा मारो और आगे बढ़ाओ। रेहट को बंद होते ही पानी बंद हो जाता है। इसी तरह सोहम की यह जो रेहट चल रही है, आनंद आना रुक जाता है, क्योंकि अपना स्वरूप आनंद है। लेकिन देह भाव जहाँ जगह, वो आनंद से वंचित हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। इसलिए सोहम की रेहट को सावधानी पूर्वक चलाते रहो।